हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। इस कहानी में जो हमारा मेन कैरेक्टर है, दरअसल वो इनकारनेट हीरो या किसी डीमन लॉर्ड के तौर पर नहीं हुआ, बल्कि वो इनकारनेट हुआ है डीमन लॉर्ड के एक सोल्जर के तौर पर उसे कम मत समझो। वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर वो चाहे तो डीमन लॉर्ड को भी आराम से हरा सकता है। पर आखिर वो ऐसा क्यों नहीं करता, ये तो हमें इस कहानी को अच्छे से देखने के बाद ही समझ आएगा। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब मारो यार। कहानी की शुरुआत में हम लोगों को हीरोज की पार्टी दिखाई जाती है जो कि डीमन लॉर्ड के कैसल के बाहर आ जाती है डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। इसके बाद वो लोग अब सीधा सीधा अंदर जा रहे होते हैं। काफी सारे लोगों को हराने के बाद उनका सामना हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम योकी है, वो अब उनसे कहता है कि तुम लोग डीमन गैंग को हराने के लिए आए हो। अगर ऐसी बात है तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। ये सुनकर एक लड़की उसके ऊपर मैजिक से हमला कर दिया, पर योकी इजीली रोक लेता है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है। वही योकी उससे कहता है कि तुम्हारा मैजिक तो काफी कमजोर है, क्या हीरोज की पार्टी सिर्फ इतना ही कर सकती है। ये अब सुनकर एक तलवार पास को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अब वो योकी के ऊपर हमला करता है, पर योकी इजीली बचकर उसके ऊपर लात मारकर उसे पीछे कर देता है। इसके बाद हमें अब एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सेसिलिया है। वो एक इंचांटर होती है। वो अब युगा को बफ दे देती है जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जिसके बाद अब योगा अपनी तलवार से काफी खतरनाक अटैक निकालता है। वहीं अब योगी एंडलेस डार्क का यूज करके उस अटैक को काफी आराम से रोक लेता है। जिसके बाद अब उन सभी लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। अब योगी उन लोगों को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक उसकी नजर अब सेसिलिया की तरफ जाती है और उससे सेसिलिया को देखकर पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। वो अब शर्मा कर कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की लड़की है, मुझे तो यही चाहिए। तभी योगी के साथ ही वहां पर आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं क्या हम लोग इन्हें मार दें। वो कहता है कि नहीं नहीं, इन्हें मत मारो, इन्हें बस बाहर फेंक दो, पास ही इंसानों का विलेज है, इन्हें वहां पर छोड़ के आओ। तो वो लोग भी मान जाते हैं और उन्हें पास के विलेज के अंदर छोड़ आते हैं। वहीं अब योको काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि सेसिलिया को अब उसकी आंखों के सामने से जाना पड़ता है। इसके बाद अब हम लोगों को 1 महीने के बाद की कहानी दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि जो हीरोज की पार्टी है वो बार बार हमला करती रहती है, बहुत ही बेशरम है। वो अब उनका 13वां बार हमला कर चुके थे, वो फिर भी वापस आ जाते हैं। वहीं अब जो डीमन लॉर्ड का जनरल होता है जिसका नाम जैकल है, वो ये सुनकर कहता है कि हीरोज की पार्टी अगर तुम जैसे पर्सन से हार रही है तो इसका मतलब वो काफी ज्यादा कमजोर है। ये सुनकर सभी लोग अब योकी का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं अब डीमन लॉर्ड योकी से पूछता है कि तुम लोग हीरोज की पार्टी को मारते क्यों नहीं हो। तो योकी कहता है कि वो लोग काफी कमजोर है, उन्हें मारना इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं है। तो डीमन लॉर्ड कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें उन्हें मारना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे सब बॉडी नट्स को भेजकर उन्हें मरवा दूंगा। वहीं अब योगी सोचता है कि जो मेरे सब बॉडी नट्स हैं वो काफी कमजोर हैं और हीरोज उन्हें इजीली मार देंगे। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि सेसिलिया को कुछ हो। अब मैं क्या करूँ। वो अब डीमन लॉर्ड से कहता है कि डीमन लॉर्ड अब चिंता मत करो, मैं उन्हें आपसे ही मार दूंगा। जिसके बाद अब योकी अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। वो कहता है कि मैं बार बार हीरोज की पार्टी को जिंदा छोड़ देता हूँ, अब मेरे साथी ही खतरे में आ जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद वो हमें बताता है कि मैं दरअसल काफी ज्यादा ओवर पावर हूँ और जो हीरोज हैं वो भी ताकतवर ही हैं, वो इजीली डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं। वहीं इन सब के बीच जो डीमन लॉर्ड है वो इस दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अगली बार मैं इन सभी चीजों को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि हीरोज फिर से आ चुके थे। इस बार योगा और रेमन एक ही बारे में योकी के ऊपर हमला करते हैं, पर अब भी वो उन्हें इजीली हरा पाता है। वो हमला करके उन्हें दीवार के ऊपर दे मारता है। ये देखकर मिकाना को गुस्सा आ जाता है और वो अब योकी के ऊपर लगातार फायर से हमला कर दिया है। वो अब देख दिया है कि योकी के ऊपर काफी ज्यादा हमले लग भी रहे थे पर उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर वो भी हैरान होती है और कहती है कि ये इतना ताकतवर कैसे है। तभी योगी अब देखता है कि सेसिलिया अपनी पावर का यूज करके रेमन और योगा को हील कर देती है, जो देखकर थोड़ा सा उसे जेलस फील होता है। वो अब उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जितनी बार भी मुझसे लड़ोगे मैं तुम्हें इजीली हरा दूंगा और तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये सुनकर योगा फिर से खड़ा हो जाता है और वो अब उन सभी लोगों का सपोर्ट लेकर फिर से अपनी तलवार से हमला करता है। हम देखते हैं कि इस हमले की वजह से तो बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, पर इस बार भी योगी को कुछ हुआ नहीं था। वो अब उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों को अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ कि तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। तो योगा कहता है कि लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हमें किसी भी करके तुम्हें हराकर डीमन लॉर्ड को मारना है। तो योगी कहता है कि ऐसी बात है तो सेसिलिया को यहीं पर छोड़ दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं बाकी 3 लोगों को डीमन किंग के पास जाने दूंगा। वो इस बात को योगा एक्सेप्ट नहीं करता, जिस पर मिकाना कहती है कि हमें इसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, हम इस बंदे को कभी नहीं हरा सकते। जिस पर वो कहता है कि लेकिन हम लोग सेसिलिया को यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो मिकाना कहती है कि एक बार सोच कर देखो कि ये काफी ज्यादा पावरफुल था, इसके पास काफी मौके थे,
अगर इसे हमें मारना होता तो वो हमें कब का मार चुका होता। जिस पर जोकर कहता है कि लेकिन इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है, इस बार भी हम लोग जिंदा बच कर आ जाएंगे। तो मिकाना कहती है कि लेकिन इस बार हमारे पास एक मौका है, हम लोग सिर्फ सेसिलिया का सैक्रिफाइस देकर इस पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। मेरे ख्याल में ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जोगा अभी भी नहीं मान रहा होता है। अब सेसिलिया कहती है कि तुम लोग जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। ये सुनकर जोगा कहता है कि ठीक है, जैसे ही हम लोग डीमन किंग को मार देंगे हम वापस आएंगे। ऐसा बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं अब सेसिलिया अब योकी से पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने मुझे अकेले यहाँ पर तुम्हारे साथ क्यों छोड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकूं, पर जितना मुझसे हो सका मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगी। ऐसा बोलकर अब वो हमला कर देती है। वहीं योकी अब कहता है कि रुको, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, पर अब तक लेट हो जाता है। वो हमला उसे लग जाता है, पर अब योकी को हुआ तो कुछ भी नहीं था। वो उसे कहता है कि जरा एक बार मेरी बात तो सुन लो, मेरा नाम योकी है। इस पर सेसिलिया कहती है कि तुम मुझे मारने वाले हो, तुम मुझ जैसे पर्सन को अपना नाम बता ही क्यों रहे हो। तो योकी कहता है कि भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार चुका होता। तो सेसिलिया कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, साफ साफ बताओ। तो योकी अब काफी ज्यादा हिम्मत जुटाकर और अब वो उससे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुमसे पहली बार में प्यार हो गया था, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनने के बाद अब तो सेसिलिया भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है, वो अब काफी ज्यादा शर्माने लगती है और अब वो योकी से कह दिया कि नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर अब योकी काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है बेचारा हमारा हीरो, और कहता है कि अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए। ये देखकर सेसिलिया अब कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब बस इसलिए कह रहे हो कि मैं अपने गार्ड डाउन कर सकूं। ऐसा बोलकर वो अब हमला करने वाली होती है, पर वो देखती है कि योकी तो फाइट बाइक कर ही नहीं रहा। वो कहती है कि तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो, जिस पर वो कहता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे और किसी भी चीज की परवाह नहीं है। जिससे बस सेसिलिया कहती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो। तो वो कहता है कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं जिंदा बच भी गया तो मैं हमेशा के लिए इसी रूम में रहूंगा। मुझे बाहर जाने की परमिशन तभी मिलती है जब किसी इंसानों के विलेज के ऊपर हमला करना हो, इसके अलावा मैं कहीं भी बाहर नहीं जा सकता हूँ। सच बताऊं तो मैं हमला नहीं करना चाहता हूँ इंसानों पर। जिस पर सेसिलिया कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, हर डीमन पत्थर दिल होते हैं, डीमन किंग तो पूरी ह्यूमैनिटी को मिटाना चाहता है। जिस पर अब यूकी कहता है कि हाँ वो तो है, तुम्हें देखने में मैं भी एक डीमन लगता हूँ, पर असल बात यह है कि मैं दूसरी दुनिया से रिइंकार्नेट होकर यहाँ आया हूँ, मैं भी पहले ही एक इंसान ही था, तुम कह सकती हो कि मैं अंदर से एक इंसान ही हूँ। तो वो कहती है कि ऐसी बात है तो आखिरकार तुम डीमन किंग को सर्व क्यों करते हो, तुम तो ताकतवर भी हो। जिस पर अब योकी कहता है अगर मैं चाहूँ तो डीमन किंग को आराम से मार सकता हूँ, पर अगर डीमन किंग मारा जाएगा तो अगला डीमन किंग मैं बनूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, हर दिन मुझे अंत में अपने कमरे में हमेशा बंद ही रहना पड़ता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। अगर ऐसा ही मुझे जीना है तो इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। पर जब तुम मेरे सामने आई तो मुझे तुमसे पहले ही नजर में प्यार हो गया था। मुझे पता है कि तुमसे मिले हुए मुझे बस एक ही महीना हुआ है, पर इतने टाइम में ही मुझे काफी ज्यादा खुशी फील होती है तुम्हें देखकर, और इतना ही मेरे लिए काफी है। ये सुनकर सेसिलिया कहती है कि नहीं इतना काफी नहीं है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकत है, अगर तुम्हारे पास एक इंसान का दिल है तो तुम अपनी ताकत का यूज करके लोगों की मदद किया करो। अब भी देर नहीं हुई, आओ मेरे साथ बाहर की दुनिया में चलो। ये सुनकर तो अब योकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगले सीन में हमें अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, पर अब हम लोग देखते हैं कि जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि हीरोज की पार्टी ने डीमन किंग को मार दिया है। इसके लिए किंग उन सभी की तारीफ कर रहा होता है। वो कहता है कि इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए अब हम लोग आने वाले 3 दिन की छुट्टी करेंगे। वो कहते हैं कि इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आने वाले 3 दिनों की छुट्टी रखेंगे और सेलिब्रेट करेंगे इस इवेंट को। ये सुनकर सभी लोग अब जश्न मनाने लगते हैं। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं कि योकी भी अब इस शहर में आने के लिए तैयार हो रहा होता है, और अब आने से पहले वो काफ़ी जोर से लगाकर अपने सीन को तोड़ देता है। ऐसा करते हुए उसे दर्द हो रहा होता है, पर वो सेसिलिया के लिए ये सब बर्दाश्त कर लेता है। जिसके बाद अब उस शहर में से एक रैली जा रही होती है, सभी लोग अब हीरोज की तारीफ कर रहे होते हैं। गाना ने योगा को पकड़ रखा होता है और कह दिया कि हमने कर दिखाया, जिस पर योगा कहता है कि हाँ हम लोग इस दुनिया को सिर्फ सेसिलिया की वजह से ही बचा पाए हैं, मुझे काफी खुशी हो रही है उसे सेफ देखकर। ये देखकर मिकाना तो जेलस हो जाती है और योगा को उसकी फिक्र नहीं है। इस सीन में अब हम लोग योकी को देखते हैं जो कि दरअसल इंसानी रूप में आ चुका है, और अब वो एक एडवेंचरर बनने के लिए गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए जाता है, और रिसेप्शन वाला भी मान जाता है और अब वो उसे फॉर्म फिल करने के लिए देता है। योकी भी फॉर्म फिल करके दे देता है, उसका नाम योकी और उसकी उम्र 21 बन जा रहा है। अब ये सब कुछ रिसेप्शन वाला नोट करके अब उसे उसका गिल्ड कार्ड पकड़ा देता है। वो बताता
बताता है कि तुम्हारी स्टार्टिंग की रैंक एफ होगी और सबसे आगे बढ़कर एस रैंक हो जाएगी। तुम क्वेस्ट को कंप्लीट करोगे और तुम्हारा रिकॉर्ड अगर अच्छा रहा तो तुम्हारी रैंक बढ़ा दी जाएगी। तुम्हें एफ से ई रैंक में जाने में शायद से लगभग 1 महीना लग जाएगा। गिल्ड कार्ड पकड़ाने से पहले वो बंदा योकी से कहता है कि इसे खोरा मत, मैं बता रहा हूँ तुमको, इसे वापस से री इशू करने को में दिक्कत होगी, स्पेशली अगले 3 दिन में तो काफी दिक्कत होगी क्योंकि सारा स्टाफ जो है वो फेस्टिवल की छुट्टी पर चला गया। इसलिए मैं तो और मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए इसे री इशू करने में दिक्कत होगी, तो ध्यान रखना है इसका। मेरा नाम वैसे क्रीमन है, मैं तुम्हें गुड लक कहता हूँ। और ऐसा बोलकर अब वो उसे योकी का कार्ड दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी सारी जॉब्स और क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद योकी को अच्छे खासे पैसे मिल चुके हैं। वो कहता है कि अब इसी तरीके से मुझे अपनी रैंक बढ़ानी है और भी काफी ज्यादा पैसे कमाने। एक बार जब मेरी लाइफ अच्छी चलने लगेगी तो मैं फिर से सेसिलिया को प्रपोज करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका प्यार पाकर ही रहूंगा। अगले सीन में हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिल्ड में सभी लोग योकी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं क्योंकि योकी ने अपनी रैंक को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा लिया है। योकी भी अब काफी सारे क्वेस्ट को लेकर क्रीमन के पास आ जाता है और कहता है कि मैं इन क्वेस्ट को कंप्लीट करना चाहता हूँ। ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरे पास ही क्यों आते हो, साइड वाला रिसेप्शन वाली खड़ी है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते हो। योकी कहता है यार मैं तुम्हारे पास हमेशा आता हूँ और मुझे तुम्हारे पास आने की अब आदत लग चुकी है और तुम मेरा काम भी जल्दी कर देते हो। तो क्रीमन कहता है कि चलो ठीक है, वैसे मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन असलियत में। तो अब योकी भी थोड़ा सा फंस जाता है। वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं एक नॉर्मल सा एडवेंचरर हूँ। क्रीमन कहता है कि तुम अपने आप को नॉर्मल कैसे कह सकते हो, तुमने अपनी रैंक को एफ से डी एक ही हफ्ते में कर लिया है। ये सुनकर योकी भी घबरा जाता है, वो सोचता है कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। वहीं पर अब क्रीमन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, देखकर लगता है कि तुम क्वेस्ट को कंप्लीट करने में कोई चीटिंग करते हो। तभी अचानक वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसने अपना मुंह ढक रखा था, तो वो अब क्रीमन से कहती है कि इसके सारे क्वेस्ट को कैंसिल कर दो। वहीं पर अब योकी देखता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सेसिलिया है। उसे वहां पर देखकर वो शर्माने लगता है। क्रीमन भी अब सेसिलिया से कहता है कि मैम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। ये देखकर योकी शौक हो जाता है और वो सोचता है कि शायद ये एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद अब सेसिलिया योकी से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ मेरे घर चलो। ये सुनकर तो वो और भी शौक हो जाता है। सीन में वो अब सेसिलिया के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर उसके घर तक पहुंच जाता है। अब सेसिलिया के गार्ड जैसे ही योकी को देखते हैं तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक गार्ड अब उससे रोक देता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेसिलिया की घोड़ा गाड़ी में बैठकर आने की। ये देखकर सेसिलिया वहां जल्दी से आ दिया और अब उस गार्ड से कह दिया कि अपने भाला साइड करो, ये मेरा दोस्त है। ये सुनकर तो अब उस गार्ड का दिल भी टूट जाता है। वहीं पर अब ये देखकर योकी और भी शर्माने लग जाता है। वो कहता है कि सेसिलिया ने मुझे अपना दोस्त कहा। इसके बाद अब वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। सेसिलिया अब योकी से कहती है कि माफ करना, तुमसे पहले ही आकर मिलना चाहती थी, बार मैं मिल नहीं पाई। तो योकी कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी इतने समय में मैं एक एडवेंचरर बन गया हूँ और अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा हूँ। मैं ये देखकर इम्प्रेस हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया। वो कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे बारे में हर जगह पर अफवाह फैली हुई है कि एक एडवेंचरर अचानक से कहीं से आ गया है और रैंक डी का हो गया है, तो मुझे पता चल गया कि तुम ही होगे। ये सुनकर अब योकी कहता है कि क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या मुझसे। वो कहती है कि हाँ, क्या तुम प्लीज एडवेंचर गिल्ड को छोड़ सकते हो। ये सुनकर वो शौक हो जाता है और कहता है कि लेकिन क्यों। जिस पर अब सेसिलिया कहती है कि मुझे पता है कि मैं ये अचानक से कह रही हूँ, पर जैसा कि तुम्हें पता है कि हीरो ने डीमन किंग को हरा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि सारा खतरा खत्म हो चुका है। तब योकी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, डीमन किंग मर गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि डीमंस और मॉन्स्टर्स भी खत्म हो जाएंगे जो बचे हुए हैं। सेसिलिया कहती है कि हाँ ये भी है, और अब शायद इंसानों की नेशन में सुपरमेसी के लिए लड़ाई हो सकती है। इसके साइंस हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं, जैसा कि जो हमारा हीरो है अब उसे कंट्रीज की लड़कियों की तरफ से शादी के प्रपोजल मिले हैं। सुनकर योकी जेलस हो जाता है और कहता है कि हाँ वो काफी गुड लुकिंग है तो उसके डिमांड तो इतनी होगी। तो सेसिलिया कहती है कि ऐसा नहीं है, दूसरी जो नेशन है वो और भी काफी सारी चीजें दे रही हैं जैसे कि पैसा, स्टेटस, मैरिज। तो योकी कहता है कि इसका मतलब वो लोग हीरो को अपनी कंट्री के लिए वॉर में एक सोल्जर बनाना चाहते हैं। तो वो कहती है कि हाँ ऐसा ही है, तो तुम भी काफी ज्यादा तेजी से अपनी रैंक को बढ़ा रहे हो, तुम काफी ताकतवर हो, ऐसा ही चलता रहा तो तुम इस कंट्री के एस रैंक वाले एडवेंचरर बन जाओगे। ऐसा होगा तो बाकी कंट्रीज तुम्हें नोटिस कर लेंगी, वो लोग तुम्हें अपनी मिलिट्री में ले जाएंगे और तुम्हारी डीमंस पावर का यूज करेंगे। वो लोग तुम्हें एक टूल की तरह यूज करके पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। जिस पर योगी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, अगर ऐसा हुआ तो मेरी पीसफुल लाइफ खराब हो जाएगी, पर अगर मैं एडवेंचरर नहीं रहूंगा तो मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा। तो सेसिलिया कहती है कि मुझे काफी खुशी होगी अगर मैं तुम्हें हायर कर लूं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक एस रैंक वाले बंदे को हायर कर सकूं। जितना मुझसे हो सका मैं सब कुछ करूंगी, इसलिए मैं भीख मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस नेशन पर शांति बरकरार रहे, इसलिए प्लीज गिल्ड छोड़ दो। अब ये सुनकर वो उससे कहता है कि तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि दूसरी नेशन मुझे स्कॉट कर लेंगी, तुम गलत समझ। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितनी भी खूबसूरत लड़की आ जाए शादी के लिए, मैं उससे शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए सिर्फ तुम एक ही हो, मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो। ये बात सुनकर तो वो शर्माए और हंसने लगती है। वो अब कहती है कि माफ करना, लगता है कि मैं ऐसे ही चिंता कर रही थी।
ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम गिल्ड में रह सकते हो। तो वो कहता है कि लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे ऊपर ज्यादा अटेंशन ना आए। तभी वहाँ पर सेसिलिया की माँ आती है जिसका नाम सिला है। तो वो अब योकी से कहती है कि माफ करना, हमारे गार्ड ने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया। तो योकी कहता है कि कोई बात नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर सिला कहती है कि चिंता मत करो, जो मेरी मेड है वो उन गार्ड को अच्छा सबक सिखाएगी। जिस पर वो मेड जिसका नाम सोफिया है वो कहती है कि वैसे उन गार्ड पे इतने हड्डियां तोड़नी है। ये सुनकर योकी घबरा जाता है और कहता है कि ये कैसी मेड है। इसके बाद अब सोफिया वहाँ से चली जाती है और अब सिला मुद्दे पर आती है। वो सेसिलिया से कहती है क्या तुमने योकी को वो बता दिया? तो वो कहती है कि नहीं, वो बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर योकी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हो। तो सिला बताती है कि सेसिलिया को काफी सारे मैरिज के प्रपोजल मिले हैं, उसको तो हीरो ने भी प्रपोज किया है। ये सुनकर तो योकी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हीरो के पास ऑलरेडी इतनी सारी लड़कियां हैं, पर आखिरकार उसे मेरी वाली क्यों चाहिए? उसे इतना गुस्से में देखकर सेसिलिया कहती है कि शांत हो जाओ, हीरो के साथ साथ मैंने बाकी सभी लोगों के प्रपोजल को कैंसिल कर दिया है। ऐसा बोलकर वो अपनी मदद से कहती है कि इस तरीके से बातें मत कहो जिससे गलतफहमी पैदा हो जाए। तो वो भी कहती है कि माफ करना, मैं तो बस तुम लोगों को बता रही थी। ऐसा बोलकर वो योकी से कहती है कि तुम भी सेसिलिया से प्यार करते हो ना? तो वह कहता है कि हाँ। ये सुनकर सिला उसके पास आ जाती है और कहती है कि ऐसी बात है तो क्यों ना तुम इससे शादी कर लो। ये सुनकर वो और भी शर्मा जाता है और कहता है कि ये अब क्या कह रही हो? तो सिला कहती है कि मुझे बस बताओ कि तुम उससे शादी करोगे या नहीं। वहीं योकी सेसिलिया से शादी तो करना चाहता है, पर वो देखता है कि सेसिलिया थोड़ी सी उदास है, जो देखकर वो सिला को मना कर देता है और कहता है कि मैंने ऑलरेडी सेसिलिया को प्रपोज कर दिया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मैं हार्ड वर्क करके एक एडवेंचरर बन चुका हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। जब मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी तो मैं फिर से सेसिलिया को प्रपोज करूंगा। ये सुनने के बाद और वो भी थोड़ा बहुत योकी से इम्प्रेस हो चुकी होती है। वहीं पर अब ये सारी बातें सुनकर सिला अब योकी से कहती है कि क्या मैंने बहुत सुन लिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे? जिस पर वो कहता है कि माफ करना, पर मैं अभी के लिए सेसिलिया की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर सिला कहती है कि मैं तो वैसे तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, तुम बाकी लोगों से अलग हो, मैं ऐसे ही थोड़ी ना किसी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगी। वैसे तुम मुझे पसंद है, तुम्हारा नाम योगी है ना, ऐसे ही मेरी बेटी के अच्छे वाले दोस्त बने रहना। ऐसा बोलकर वो अब यहाँ से चली जाती है। वहीं पर अब योगी भी वहाँ से जाने वाला होता है। सेसिलिया अब उसे कहती है कि लगता है कि मेरी मोम को तुम पसंद है। जो सुनकर वो भी शर्माने लगता है, जिससे देखकर सिला कहती है कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? उस पर वो कहता है कि हाँ, वो तुम्हारी मोम है, यानी कि तुम्हारी फैमिली मेंबर। ऐसा बोलकर वो शर्मा कर कहता है वैसे क्या तुम्हें मैं तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ, यानी कि सेसिलिया। ये सुनकर सेसिलिया भी शौक हो जाती है, जो देखकर योगी घबरा जाता है और कहता है कि माफ करना, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं आपका नाम भूल जाओ इस बात को। वहीं पर अब सेसिलिया कहती है कि रुको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो भी अब शर्मा कर कहती है कि मुझे सेसिलिया बुला सकते हो, बदले में मैं भी तुम्हें योगी बुलाऊंगी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और राइट गाइस, अब इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। पर्सनली मुझे ये एनिमी बहुत ज्यादा पसंद है। तुम लोगों को ये एनिमी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में मुझे ये बताना क्या हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए, और ये भी बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो खत्म करने से पहले मैं फिर से तुम लोगों से कहना चाहूँगा, अगर तुम लोग चैनल पर नए आए हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके से हर दिन अब नए एनिमीज को एक्सप्लेन करता रहूँगा और नए एपिसोड आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और लाइक करके जरूर जाना।